कई बार कदमों का सफर तय करने में सालों लग जाते हैं। दिखने वाली चीज होती है कि सामने ही है और इसको आप बिल्कुल कुछ कदमों में तय कर लेंगे, उसको पार कर जाएंगे, लेकिन आपका समय या ऐसा कह लीजिए कुछ आपके तारे सितारे ग्रह आपका साथ नहीं दे पाते, इस वजह से उसको तय करने में समय लग जाता है। नमस्कार मित्रों, मैं भानु प्रकाश शर्मा, एस्ट्रो भानु शर्मा चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। केंद्र में तुला राशि को लेकर के बात करेंगे, पूरी चर्चा होनी थी हमारी, लेकिन समय के अभाव से हमने उस वीडियो को बीच में रोका कुछ समय के लिए। अब उसी पे पूरी चर्चा करेंगे कि आधा साल निकल चुका, 2023 का महत्वपूर्ण घटनाएं दो हो चुकी थी, उनके बारे में पिछले वीडियो में बता दिया। उसी वीडियो में हमने आपको यह भी बताया था कि गुरु और शनि आप पे क्या प्रभाव लाना चाहते हैं, शनिदेव क्या चाहते हैं आपसे कि आप करें और आपको रिजल्ट वह दे। अब इसी वीडियो में राहु केतु की पूर्ण चर्चा करेंगे। समय पूरा मिला तो हम इसमें पूरे 6 महीने की, अदरवाइज 30 अक्टूबर तक की तो बात इसमें करेंगे ही करेंगे। इस वीडियो में पूरा देखिएगा। लिंक आपको, अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो देख सकते हैं, लिंक कार्ड में दे देंगे पहले वीडियो का, ये दूसरा पार्ट है। तो अब बात करते हैं राहु केतु की, क्योंकि राहु केतु की बात करनी है तो राहु केतु को समझना बहुत जरूरी है। यहां आपको सीधे प्रभाव देना शुरू कर दे कि ये आ जाएगा, नहीं, ऐसे में फिर ना तो आपको समझ में आएगा कि ये प्रभाव क्यों ला रहा है। तो राहु केतु की बात जब भी होगी पहले उसको समझना पड़ेगा राहु क्या चाहता है। राहु के लिए सबसे पहले देखेंगे तो राहु क्या है। एक तो ये राहु तो हो गया आपका सिर हो गया राहु, हेड, और शरीर हो गया केतु। राहु केतु की कथा सबको पता होगी कि राक्षस था, 2 टुकड़े हुए, भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप में किए, उससे पहले उन्होंने अमृत पी लिया था, अमृत से वह मरे नहीं। यहां तक तो समझ में आता है, सबको पता है, ये कथा है। अब यह कथा होके भी केवल ऐसा तो है नहीं कि झूठी हो, दिखते नहीं है, यह छाया ग्रह है। एक बात कि राहु केतु क्या है, दोनों ही छाया ग्रह है। छाया कौन सी किसकी बनती है? राहु बनता है शनि की छाया, किंवदंतियों के हिसाब से वो भी, और शरीर जो केतु है, केतु बनता है मंगल की छाया। कुछ शनि के जैसे प्रभाव, लेकिन शनि के प्रभाव नहीं है राहु के पास में। केतु कुछ मंगल जैसे प्रभाव, लेकिन मंगल के प्रभाव नहीं है। शनि जहां धीरे धीरे प्रभाव लाता है या बहुत स्लो रिजल्ट देता है, वहीं केतु बहुत जल्दी रिजल्ट देता है। आप आंख झपकाएंगे, केतु रिजल्ट दे देगा। जैसे मोबाइल होता है, मोबाइल के अंदर यहां से क्लिक किया, सामने बात हो गई, ये राहु है। क्या है? कम्युनिकेशन करवा रहा है, दिख नहीं रहा है, क्या वेव्स जा रही है वो दिख नहीं रही है, वो राहु है। कम्युनिकेशन करवा रहा है, वह हो गया बुध का सपोर्ट, बुध और राहु ने मिलकर करवा दिया। अब वही चीज केतु के बारे में समझेंगे तो केतु क्या है। अब बात करेंगे कि केतु क्या है। केतु केवल शरीर है। तो शरीर, अगर कोई शरीर है तो शरीर के पास में केवल बॉडी हो गई, तो दिमाग है नहीं, आंखें हैं नहीं, केतु कुछ देख सकता है नहीं। अब यहाँ पे एक चीज सवाल और उठेगा कि केतु देख नहीं सकता तो दृष्टि संबंध कैसे? दृष्टि संबंध का अलग फंडा होता है, वो किसी और वीडियो में पूरा डिटेल से बताएंगे, बहुत लंबा हो जाता है। तो वह केतु देख नहीं सकता, केतु सुन नहीं सकता, केतु समझ नहीं सकता, तो उसको चाहिए होता है सहारा। जहां बैठेगा, अकेला अगर बैठ गया, अकेला ही है, तो वहां से वहां के पूरे प्रभावों को कम करने की कोशिश करेगा या तोड़ देगा, मन उठा देगा, मोह भंग कर देगा, तो वह चीजें प्रभाव लाता है। अब केतु के पास में अगर किसी की दृष्टि मिल जाए या खुद केतु के साथ में कोई ऐसा ग्रह बैठ जाए, तो वह उसके प्रभाव लेना शुरू कर देता है। सीधा सीधा यह केतु होता है। राहु के बारे में हमने आपको बताया। वीडियो कहीं अच्छा लगा हो
लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अब यहां आपको देखिए एक यह भी है कि प्रभाव नहीं आया, कईयों के नहीं आया, काफी लोगों के आया, कईयों के ढैया, जैसे ढैया अब नहीं है, ढैया उतर गई थी, तो अब कईयों के नहीं आया ना प्रभाव, तो उसका कारण क्या हो सकता है या क्या होगा? आपकी जन्म कुंडली, आपकी जन्म कुंडली के अंदर कहीं ना कहीं 4 ग्रहों की पोजीशन बहुत अच्छी ना हो, या ऐसा हो सकता है कि जो महादशा चल रही हो उसकी अंतर्दशा सपोर्ट ना कर रही हो। कई फैक्टर बनते हैं प्रभाव नहीं आने के। ये बात जनरल बात है, केवल तुला राशि, राशि चक्र या चंद्र राशि पे आधारित। अब बात करते हैं कि क्या प्रभाव आने चाहिए राहु के। सबसे पहले राहु की बात करते हैं। यह प्रभाव की बात कर रहे हैं अभी तक 30 अक्टूबर तक, 30 अक्टूबर तक की बात करेंगे। तो 30 अक्टूबर तक का सफर कैसा रहेगा? एक तो सबसे पहली बात है कि राहु और केतु के पास में अभी पावर है नहीं, इतनी कम अवस्था में चले गए हैं वह कि बहुत ज्यादा पावर है नहीं, तो प्रभाव भी वैसे ही यह लेके आएंगे। अब कोई भी ऐसा जीव जो खुद प्रभाव में ना हो लेकिन वह दूसरों के प्रभाव में आके प्रभाव ला सकता है, वैसा राहु और केतु अभी बन चुके हैं, क्योंकि इनके पास में 5 डिग्री है। 5-6 डिग्री से कम जब भी कोई ग्रह चला जाता है तो वह प्रभाव में कम होता चला जाता है, और जब यह 4 डिग्री के आसपास पहुंच जाएंगे, 4-3 के आसपास, तब वह 0 हो जाएंगे। लेकिन यह राक्षस ग्रह है, तो राक्षस ग्रह पे भरोसा भी नहीं कर सकते। अब यहां राहु आपका कहां विराजमान है? राहु आपका सप्तम भाव में विराजमान है। सप्तम भाव पार्टनरशिप का भाव है, पति पत्नी की पार्टनरशिप का भाव है, व्यापार में पार्टनरशिप का भाव है, और कर्म क्षेत्र भी इसी से जुड़ जाता है, जुड़ जाता है कर्म क्षेत्र। तो यहां राहु आपको पार्टनरशिप में नफा नुकसान देखने के लिए सोचेगा कि फायदा होगा नहीं होगा, फायदा है या नहीं है। अगर आपके पार्टनरशिप में दिक्कतें थी, अभी कहेंगे हर बार पार्टनरशिप, तो ये यहीं पे प्रभाव ला रहा है तो कोई कुछ नहीं कर सकता, यहीं का बताना पड़ेगा। तो यहां राहु की दृष्टि, राहु पे दृष्टि डायरेक्ट शनि की है। शनि फुल पावर में आ गया, गुरु फुल पावर में आ गया, तो प्रभाव तेज अब लाएंगे, क्योंकि शनि देव खुद इष्ट ग्रह पंचम भाव के स्वामी है, तो यह पूरे पूरे प्रभाव लाना शुरू कर देंगे। और राहु पे दृष्टि है, इसलिए राहु परजीवी की तरह, परजीवी की तरह आप पे असर डालेगा जरूर। आपको सीधा सीधा पार्टनरशिप के हो गया या पति पत्नी के आपसी संबंधों में फायदा नफा नुकसान देखने के लिए मजबूर कर सकता है। कर्म क्षेत्र पे आपके कोई पार्टनर हो, लंबी पार्टनरशिप चल रही हो, लेकिन अब ये 2-3 महीने ऐसे हो सकते हैं आपके ऊपर होंगे, हो सकते हैं और होंगे, कि आप उन पे है ना शक के दायरा देखने लग जाएं, शक करने लग जाएं, नफा होगा नुकसान होगा, फायदा है घाटा है, हर चीज देखने लग जाएं, टोटल माइंड से काम करना शुरू कर देगा यह। अब वहीं से इसका दृष्टि संबंध जो पड़ रहा है लाभ भाव पे पड़ रहा है, तो फिर वही बात आ जाती है, लाभ के लिए बहुत ज्यादा सोचने लग जाए। कोई चीज अगर नहीं बन रही है तो वह खींच करना शुरू कर दे, आपको फ्रस्ट्रेशन होना शुरू हो जाए, इरिटेशन होना शुरू हो जाए उसी चीज को लेके कि मेरा काम नहीं होता, काम नहीं होता। काम होगा, थोड़ा सा शांति से सोचेंगे, काम भी होगा। अब कोई कहेगा कि डराते हो, तो डराने का नहीं है, सावधान करने का समय है, क्योंकि अभी तक सफर, इतना लंबा सफर तय कर लिया 6 महीने का, इस साल का, लेकिन प्रभाव कईयों के नहीं आया, तो उसका बताना भी जरूरी हो जाता है। अब अच्छा क्या करेगा? अच्छा यह राहु ये करेगा कि जहां पैसा फंसा हुआ हो अचानक से, क्योंकि राहु को अचानक का भी ग्रह माना गया है, अचानक आपको फल देता है राहु, तो अचानक से कहीं ना कहीं कोई पैसा फंसा हुआ हो, कोई आपने इन्वेस्टमेंट किया हुआ, उसका फल आपको मिल जाए, उसके आपको रिजल्ट मिलेगा, वो पैसा आपको दिलाने का काम कर सकता है। अब यहीं से राहु की जो दृष्टि है खुद के लग्न पे आने का मतलब क्या होता है, क्योंकि वहां पे केतु है, तो वो केतु का प्रभाव तेज रहेगा। राहु का केवल यही हो जाता है कि राहु आपको खुद के लिए भी थोड़ा सा मोटिवेट करे, लेकिन केतु का प्रभाव तेज रहेगा तो वो
आपका मन नहीं रखने देगा, मन भटकाव की तरफ लेके जाएगा। अब यहां से राहु की बात कर लेते हैं, नौवीं दृष्टि, फिर आगे केतु की बात करते हैं। नौवीं दृष्टि आपके लाभ भाव पे आ रही है। यहां पर भी लाभ भाव कैसे हुआ, ये पराक्रम भाव है तीसरा। यह रोजगार को, जो रोजमर्रा की इनकम होती है उसको दर्शाता है। यह फेक लाइफ दर्शाता है। यह आपके पराक्रम दर्शाता है, भाइयों का साथ दर्शाता है, बहनों का साथ दर्शाता है, मित्रों का साथ दर्शाता है। यह आपके सगे संबंधियों तक का साथ दर्शा देता है। यही आपके इंटरव्यूज कोई होते हैं तो उसको दर्शाता है, आपका प्रेजेंटेशन दर्शाता है, यह सब चीजें। तो यहाँ राहु की दृष्टि है और वह जाता हुआ है, तो प्रभाव यहाँ पे राहु जाता जाता आपको आपकी जिंदगी में दोहरा जीवन जीने पे मजबूर कर देगा। लोगों को ऐसा लगे आप पहले कुछ और थे और आज कुछ और है, बदल जाए, जीवन बिल्कुल बदलने की क्षमता रखता है यहाँ पे राहु। केतु की बात कर लेते हैं। केतु, वीडियो लंबा है और होगा यह लंबा, तो केतु की बात करते हैं। केतु क्योंकि लग्न में बैठा है, जैसा बताया, केतु खुद का प्रभाव कभी डायरेक्ट नहीं ला पाता क्योंकि उसके पास में उतना है नहीं। अगर लाएगा, अकेला है, तो वह बुरे ही प्रभाव लाता है। अमूमन देखा गया है केतु मन भंग करता है। तो यहां केतु के ऊपर दृष्टि संबंध बन रहा है गुरु का सीधा। गुरु का दृष्टि संबंध बनके यह ज्ञान दे रहा है केतु को। अब केतु क्या करेगा, आपको पर्सनली कुछ ऐसे गूढ़ ज्ञान देने की कोशिश करेगा जो औरों से परे हो। दूसरा, केतु आपकी वाणी के अंदर ज्ञान भी लेके आएगा, लेकिन मोह भी भंग करता हुआ चला जाएगा। आप जिस किसी से मोह रखते हो, विशेष तौर से जहां इसके संबंध आएंगे, जहां दृष्टि संबंध पड़ेंगे, जैसे 5, 7 और 9, इनसे जिनके भी रिश्ते बनते हैं उनसे मोह भंग होना शुरू हो जाए केतु की वजह से। लेकिन गुरु की दृष्टि होने के कारण, गुरु की भी दृष्टि इस पे है, तो वह उनको जोड़े रखे और आप उनको ज्ञान देना शुरू कर दें। यहां पर सीधा सीधा संबंध है, बहुत ज्यादा इस पे चर्चा करेंगे, बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। सीधी बात करते हैं 5वें भाव पे। तो 5वां भाव रिप्रेजेंट क्या करता है, प्यार को, प्रेम को, संतान को, शिक्षा को, ज्ञान को, आपकी चाहतें बढ़ाने का काम भी यही होता है। तो यहाँ पे कुछ ऐसा आप पे हो जो आपकी चाहतें बढ़ जाएं एकदम से, कई चीजें आपकी प्रेम में चाहतें बढ़ जाएं, आपके संतान से एक्सपेक्टेशन बढ़ जाए, आपके लवर से एक्सपेक्टेशन बढ़ जाए, तो यहाँ पे एक्सपेक्टेशन बढ़ाने का काम करेगा केतु, क्योंकि केतु के पास में वो गुरु का संबंध बन गया। अब यही आपके 7वें भाव पे, क्योंकि वहां पे राहु है, तो वह नफा नुकसान सोचेगा और ये एक्सपेक्टेशन बढ़ा देगा। 9वीं दृष्टि में देखेंगे तो 9वीं दृष्टि आपके भाग्य को तोड़ने का काम करता है केतु, लेकिन गुरु के कारण भाग्य साथ देना शुरू कर देगा, क्योंकि वही बात आ गई। अब यही चीज को आप देखेंगे कि केतु आपके लिए कुछ बुरे प्रभाव लाने वाला था, लेकिन अच्छे लाएगा। क्यों? इन्फ्लुएंस में गुरु के आ गया। राहु बुरे प्रभाव लाने वाला था, लेकिन अच्छे लाएगा, क्योंकि शनि के इन्फ्लुएंस में आ गया। अब जब यह परिवर्तित करेंगे 30 अक्टूबर को, तो वह और भी अलग लाएगा। क्योंकि 30 अक्टूबर से जब यह शुरू होगा, 30 अक्टूबर के बाद से ही डायरेक्ट 30 डिग्री से यह शुरू होगा। उल्टा चलने वाले ग्रह हैं, 30 से शुरू होंगे, जब तक 27, 26 डिग्री तक नहीं पहुंच जाते, 25 डिग्री तक नहीं पहुंच जाते, तब तक बहुत ज्यादा परिवर्तन लाएंगे। यहां केतु के लिए आपको किसी भूरे कलर के कुत्ते को, या कुत्ते का जो पिल्ला होता है उसको दूध पिलाना चाहिए, तो वह आपके लिए काफी फायदेमंद होगा। केतु अच्छा असर लाना शुरू करेगा। राहु के लिए, शनि के लिए, दोनों का मिक्स है। और अगर आपका इष्ट आपका साथ नहीं दे पाता है, या आपको ऐसा लगता है कि मैं कोई भी काम करता हूं वह अटक रहा है, तो वहां आपको भगवान यम, जिसको हम यमराज बोला जाता है, मौत का देवता, यम को, भगवान शनिदेव को, और इनकी बहन होती है यमुना, उनका
एक दीपक बना के चौमुखा दीपक आपको लगाना चाहिए दक्षिण दिशा की तरफ में। तो ये उपाय आप इसमें जोड़ सकते हैं। इस वीडियो में मैंने बताया नहीं था, भूल गए, तो यह उपाय आप कर सकते हैं। तो यह कीजिएगा, काफी असर आएगा। नहीं, प्रभाव बहुत ज्यादा लाएंगे नहीं, तो उसके बारे में अलग से एक वीडियो बनाएंगे। इस वीडियो में हमने काफी इस पर चर्चा कर ली, शायद आपको समझ में भी आया हो। अच्छा लगा हो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। एक आंकड़ा सेट किया है 45,000 का, वो कंप्लीट हो जाता है तो अपन एक दिन लाइव करते हैं और आप और हम साथ में होंगे। वीडियो को शेयर कीजिएगा। हमसे अगर कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में नंबर है, कार्यालय के नंबर हैं, व्हाट्सअप करें, कॉल ना करें, कॉल कोई उठाएगा नहीं। जो भी शुल्क होगा आपको बता दिया जाएगा, कुंडली विश्लेषण का, केवल कुंडली विश्लेषण का ही। इस वीडियो में इतना ही था। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।